नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार की सियासत इन दिनों सुलगी हुई है। कई मसलों पर लगातार काफी पेचीदगियां सामने आ रही हैं और खास तौर पर यदि हम बात करें तो बिहार में पिछले कुछ दिनों से दो मुद्दों पर ज्यादा चर्चा हो रही है। नंबर एक, बिहार में शराबबंदी खत्म होगी या फिर शराबबंदी कानून यथावत लागू रहेगा। अब इसके पीछे दलीलें क्या है और क्यों ऐसा कहा जा रहा है वो हम आपको आगे समझाएंगे। दूसरा ये कि बिहार सरकार का खजाना आखिर क्यों टटोला जाने लगा है, क्यों यह कहा जाने लगा है कि बिहार सरकार के पास पैसों की कमी हो गई है, क्यों यह कहा जाने लगा है कि आने वाले समय में संकट और भी गहरा हो सकता है। अब इन तमाम जो मुद्दे हैं लगातार बिहार में सड़क से लेकर सदन तक उठाए जा रहे हैं। सदन में जो विधायक हैं, माननीय जो हैं, वो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पक्ष कह रहा है कि ऐसी बात नहीं है तो विपक्ष कह रहा है कि जी हां, बिल्कुल ऐसी ही बात है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं शराबबंदी कानून की, जिस पर लगातार वाद विवाद चल रहा है और लगातार भूचाल सा मचा हुआ है बिहार में कि बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब दो तबका है इसमें। एक धड़ा यह कहता है कि बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर दीजिए क्योंकि आपको घाटा बहुत हो रहा है, और रही बात शराबबंदी की तो शराबबंदी तो कहीं है नहीं। नेता तो ये तक दावा कर रहे हैं कि जितनी खपत 2016 में हुआ करती थी शराब की, उससे कहीं कम खपत आज के डेट में नहीं है। हाँ, चोरी छुपे जरूर हो रहा है पर शराबबंदी कहीं कायम नहीं है। आरजेडी के एक एमएलसी हैं, वो तो ये तक दावा कर चुके हैं आज ही सदन के बाहर कि जिस दिन सदन की समाप्ति होगी उस दिन हम इसी परिसर में शराब की डिलीवरी करवा कर देखेंगे। खूंटा गाड़ कर कहा है उन्होंने, जिनका नाम सुनील सिंह है। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सीनियर पत्रकार रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इन मामलों की गहराई क्या है। आखिर जब हम तह तक पहुंचते हैं तो क्या पता चलता है? क्या वाकई में सरकार शराबबंदी कानून की समीक्षा पर कुछ सोच सकती है या फिर आने वाले समय में कुछ और संशोधन किया जा सकता है? और रही बात विपक्ष के दावों की, तो दावों में कितना दम है सर? नहीं, देखिए, एक बात समझने की जरूरत है। जितनी बात हम देख रहे हैं सदन के अंदर, आप दोनों सदन में देखिए, विधानसभा हो या विधान परिषद, देखिए उच्च सदन है, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको लोग, उसके विधायक माननीय कह रहे हैं कि, और सबसे बड़ी बात क्या है कि सत्ता पक्ष के माननीय कह रहे हैं। अब तक तो विपक्ष कहता था तो उसको तवज्जो नहीं मिलता था, लेकिन अब तो रूलिंग पार्टी, सत्तारूढ़ दल, जो डबल इंजन की सरकार है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है। और देखिए, नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, यह शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी। तो पूर्ण शराबबंदी तो यह सिर्फ कागज पर दिखाई जरूर पड़ता है, हम इतनी बात कहते हैं। हालांकि शराबबंदी होनी चाहिए, हम लोग इसके पक्षधर हैं। हम लोग चाहते हैं कि वह जो शादी ब्याह होता था उसमें नागिन डांस होता था, वह कम से कम बंद हुआ है, यह तो बात दिखाई पड़ती है। लेकिन जो होम डिलीवरी की बात है, जो चोरी छुपे मिलने की बात है, वह सब तो है। और ये एक, देखिए, एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है। आप एक तरफ जो शराबबंदी अपने किया, बहुत सो गुड सो बेटर, लेकिन पैरेलल इकोनॉमिक एक नई अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है। वह कौन लोग हैं? वह देखिए, दिन दूनी रात चौगनी, वह एक सरकार के बराबर जो खजाना उनका भर रहा है। ऐसे आप देखिए कि दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जाइएगा, दूर से आपको हवेली दिखाई पड़ेगी। अगर यदि आप पूछते हैं किसका है तो वो बता देगा धीरे से आपको कि नहीं, वो बाबू फलना बाबू का, ये वो काम करते हैं। इसलिए पहले तो ये नहीं था, 4 साल में यह ऐसा हुआ है। तो यह सब आपको बिहार के हर कोने में वैसे वैसे आपको भवन अटालिकाएं दिखाई पड़ेगी, यह बात तो है। और निश्चित रूप से उसके एक और इसका इफेक्ट है। पूर्ण शराबबंदी के साथ साथ आपको ट्रेजरी खजाना की जो हालत है, या किसी से छिपी हुई नहीं है, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिए कि सूखा नशा भी एक, लगातार सदन में यह सवाल उठाया गया है इस बार भी। बिल्कुल सूखा नशा, और आप देख रहे हैं कि कहां से सीमा पार से कैसे बिहार में अंदर आ रहा है। आए दिन पकड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े खेप पकड़े जा रहे हैं। कोई आपको जो खेप पकड़ा जा रहा है वह लाखों करोड़ों में भी खेप पकड़ा जा रहा है सूखे नशा का। यह सबसे कॉस्टलीस्ट नशा होता है। यह जो शराबबंदी है, इसलिए तो पूर्ण शराबबंदी अगर यदि लीकर फ्री कर दे तो वहां पर आपको क्या होगा यह भी दिखाई पड़ता है। लेकिन ड्राई नशा तो हर युवा, आप देखिए राजधानी पटना में चले जाइए, पार्क के किसी किनारे में, बड़े होटल के बाहर, इधर उधर चौक चौराहों पर देखिएगा कि युवक या युवतियां, बोलना नहीं चाहिए हमको, लेकिन वो लोग भी ये सब करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो निश्चित रूप से बिहार के भविष्य के साथ एक तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। ट्रेजरी भी खाली, यह भी खाली। काम जो मॉडल स्टेट बिहार को बनाने की कवायद में नीतीश कुमार थे या डबल इंजन की सरकार थी, वह आपको उसमें चूक हो रहा है मॉडल स्टेट। अच्छा, जब आपने चूक की बात कह दी है तो हम बयानों को कोट करना चाहेंगे। शुरुआत आपने इसी बात से की कि अब सत्ता पक्ष वाले भी सवाल करने लगे। बिल्कुल। तो पहली बात कहां से उठती है? सदन से उठती है। आरएलएम के विधायक उठाते हैं, माधव आनंद समीक्षा की बात करते हैं। उसके बाद हमने आपको खबर बताई थी, खबर जीतन राम मांझी की थी
और जीतन मांझी चूंकि हमेशा से बोलते रहे हैं, लेकिन इस बार उनका बोलना ज्यादा महत्वकारी हो गया। इसलिए हो गया कि जब कहते हैं ना कि गर्म लोहे पे हथौड़ा चलाना, तो मांझी ने फिर वही बात कह दी कि भैया आपको या तो समीक्षा करनी चाहिए चौथी बार तीसरी बार, या तो फिर शराबबंदी पर आपको सोचना चाहिए। अब तीसरा बयान जो हम कोट कर रहे हैं वो बीजेपी के एक विधायक का है, विनय बिहारी का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई मिलता तबे ना पी के हिलता। तो मतलब इस तरीके से सत्ताधारी नेताओं का बयान आना अब सरकार पर क्या ये दबाव बनाएगा? नहीं, देखिए सरकार पर दबाव नहीं, हम तो शुरू में कहे कि नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं यह इसमें संशोधन, देखिए बार बार ये लोग कह रहे हैं समीक्षा, तो हर काम की समीक्षा होनी चाहिए, तब उसमें और उसका बेटरमेंट आप कर सकते हैं और उसकी बेहतरी के लिए आप आगे सरकार उसका एक बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार कर सकती है। तो समीक्षा करने में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समीक्षा के कारण ही देखिए जो आज के डेट में जो शुरुआती दौर में जो बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुआ था उस समय के देखिए, अब देखिए उसमें थोड़ा सा रिव्यू हुआ, समीक्षा हुआ, तो कितना फ्लेक्सिबल, कितना लचीला हुआ। नहीं तो पहले एक ढक्कन फेंक देता था दुश्मनागत में, अगल बगल पड़ोसी वाला आपके डाह में, डहजरनी में, तो वह भी जो है सो आदमी सलाखों के पीछे हो जाता था, उसको कोर्ट कचहरी थाना का चक्कर। तो यह कम से कम तो अभी रुका। तो इसी तरीके से यह रिव्यू होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, या फिर दूसरा मॉडल, अब तो कई सारे लोग कहते हैं गुजरात मॉडल ही अडॉप्ट कर लो। हाँ बिल्कुल, कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। कम से कम सरकार का जो खजाना है, जो ट्रेजरी है, जो विकास के काम, वह तीव्र गति से चले, स्पीड अप हो, बेहतर काम करे। और बिहार के लोग जो इन दिनों रोना रो रहे हैं कि जो विकास का काम है वह बाधित हो रहा है या अन्य तरीके से जो कुछ है वह नहीं मिल रहा है, बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देने की बात आ रही है, फ्री बीज, मुफ्त में रेवड़ी बांटने वाली जो कल्चर, जो प्रथा जो शुरू हो गई है बिहार में, इस पर भी तो आपको सोचना पड़ेगा ना। यह कौन सोचेगा? यह निश्चित रूप से स्टेट ऑफ द जो हेड हैं या जो राज्य के अभिभावक हैं उन्हीं को सोचना है। अब जब आपने बात की तो दूसरे एस्पेक्ट पर भी इसकी चर्चा होनी चाहिए ना, शराबबंदी से जुड़ा मसला है। पहला तो ये है कि शराबबंदी का जो पैसा, दावा तो ये हो रहा है ना कि शराब की बिक्री पहले से ज्यादा हो रही है, ये जो पैसा आ रहा है वो जा किसकी जेब में रहा है। दूसरा ये भी पहलू देखा जाना चाहिए कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद जहरीली शराब से मौतें कितनी हो गई हैं, और ये सवाल अगर उठाया जा रहा है सत्ता पक्ष के नेताओं की ओर से, तो इसे कितना वाजिब माना जाना चाहिए। क्या हम अंतोगत्वा इसी पर, ये मसले पर खत्म करेंगे शराबबंदी वाले इस मुद्दे को, कि क्या इस पर फाइनली नीतीश कुमार समीक्षा कर सकते हैं? देखिए निश्चित रूप से अब तो देखिए, अब उनके 5 पांडवों में से ही यह बात लोग उठा रहा है। आप विपक्ष की बात को अब दरकिनार करिए, लेकिन जब उनके 5 पांडव जो एनडीए के बिहार के मजबूत स्तंभ हैं, उसी में से 3 पांडव उठा रहे हैं, तो अब तो उनको निश्चित रूप से रिव्यू, समीक्षा करने में कहीं कोई दिक्कत हमको नहीं लगता होनी चाहिए। निश्चित रूप से समीक्षा होनी चाहिए, और समीक्षा होकर के और इसमें क्या बेहतरी हो सकता है, इतनी बात तो करनी चाहिए। एक चीज और, इस पर हाईकोर्ट की जो टिप्पणी बार बार आती है, दूसरा बिहार पुलिस की कार्यशैली पर जो सवाल उठता है, तो सवाल तो आगे भी ये बना रहेगा ना कि अगर समीक्षा आप कर भी लेते हैं तो अपने पुलिस को कैसे समझाइएगा जो कहीं ना कहीं शराब की बिक्री में शामिल दिख जाते हैं, कहीं तस्करों से साठगांठ में दिख जाते हैं, और तो और कहीं डायरेक्ट शराब के साथ दिख जाते हैं पीते हुए। तो इन सब भी तो, ये सब भी तो करना चाहिए ना इसी के सिलसिलेवार। देखिए निश्चित रूप से आप एक चीज और थोड़ा सा चलिए पीछे, आप देखिए कि पहले पुलिस में दौड़ होता था, पुलिस की जब भर्ती होती थी तो पहले जिसको मन करता था वहां पर रहता था, उसको रिक्रूट कर दिया जाता था कि वो दौड़ में आगे हो गया जिसका मन मर्जी से। लेकिन अब देखिए, अब क्या कर दिया, सबका चिप लगा दिया रहा है। तो जब चिप लग रहा है तो सबको ये हो जा रहा है कि आप कितना स्पीड में कवर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो यही हाईटेक टेक्नोलॉजी है। अब देखिए सब कुछ, आप चांद पर चले गए, सूरज पर जाने की तैयारी हो रही है, तो इतनी तो व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी कि आप मुकम्मल तौर पर, पूरे तौर पर यह व्यवस्था कर दें कि सो दैट कि कोई भी इधर उधर झोलझाल नहीं करे। चलिए, तो हम लोग मतलब एक अनुमान मानकर चलते हैं, एक उम्मीद मानकर चलते हैं, हम मुहर देखिए नहीं लगा रहे हैं, मतलब ये मानकर चलते हैं कि अब 5 पांडवों में से 3 पांडव चूंकि आवाज उठाने लगे हैं, तो आने वाले समय में यह संभव हो सकता है कि नीतीश कुमार इसकी समीक्षा करें, या फिर इसके सिलसिलेवार इससे जुड़ी कोई बड़ी खबर आपके सामने कभी भी निकल कर आ जाए, ये हो सकता है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। अब एक चर्चा और कई दिनों से चल रही है, बिहार सरकार का खजाना खाली, खजाना खाली, खजाना खाली। बिहार सरकार रेवड़िया बांट रही थी इसलिए पैसा नहीं है, बिहार सरकार चुनावी वादों के तहत अपने आप को कंगाल कर चुकी है इसलिए पैसा नहीं है। कई तरीके की बातें और कई तरीके की खबरें आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। इस खबर के तह तक भी जाएंगे, उस बिहार की हम चर्चा करेंगे, बिहार के उस ट्रेजरी की, बिहार सरकार के उस कोष की चर्चा करेंगे, जिसमें अब आपको देखिए हम आंकड़ा बताते हैं। एक आंकड़ा यह कहता है कि बिहार सरकार ने पहले से 4 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज ले रखा है। एक आंकड़ा यह भी कहता है कि 2026-27 वित्तीय वर्ष के अंत में भी 4 लाख से ज्यादा करोड़ का जो कर्जा है वो बिहार सरकार लेना प्रस्तावित है बिहार सरकार की ओर से। तो अब ब्याज दरों की भी बात होगी, मतलब सरकार ने जो पहले से कर्ज ले रखा है उसका ब्याज,
और अब जो कर्ज लेने वाली है उसका ब्याज। अब ब्याज की ही इतनी बोझ हो जाएगी सरकार पर, तो आने वाले समय में परिस्थितियां और कैसी बनेगी, यह भी बड़ा सवाल है। तो क्या कहा जाए इस पर सर कि बिहार सरकार का खजाना वाकई खाली हो रहा है या होने वाला है? नहीं देखिए, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं ना, लाइव सिटीज इस बात को कह बिल्कुल रहा है। मुहर नहीं लगा रहे हैं हम। बिल्कुल, लेकिन जो सदन में दिखाई पड़ रहा है, हाँ। सदन में आपको सत्तारूढ़ दल के जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, प्रोफेसर नवल किशोर यादव, उन्होंने ही कहा कि सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। तो यह अपने आप में क्या कहता है? यह जब का सेवानिवृत्त जो गुरुजी हैं, जो लंबे कालखंड तक पढ़ाए, आपको हमको बिहार को विकसित प्रदेश बनाने में जो भी थोड़ी बहुत आहुति उन्होंने दी, तो वह दिया। और देखिए अब वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए हैं, उनका पेंशन रुका पड़ा है। तो अब देखिए बाल बच्चे, कितना मर्माहत करने वाली बात उन्होंने कही कि जो कि हृदय को हम लोगों को टच कर गया, कि उनके बाल बच्चे भी हमको नहीं देखेंगे, निश्चित रूप से नहीं देखेंगे जब पैसा नहीं आएगा। और देखिए जब बुजुर्गों का पेंशन आता है तो सिर्फ परिवार नहीं चलता है, परिवार के साथ साथ आगे भी जब उनके नया जो उनका जनरेशन, पोता पोती, वह सब भी। तो ये अब ये झोलझाल क्या हो रहा है? अब देखिए झोलझाल क्या हुआ, सो थोड़ा समझने का है। पेंशन और सैलरी जो हम लोग जो उसकी बात करें, उसमें 3 उसमें मुख्य कारण है बताए जा रहे हैं झोल का। पोस्ट, अब देखिए पोर्टल की जंग। शिक्षा विभाग का कहना है कि जब ये पेरोल पोर्टल पर एक एक कर्मचारी का आधार और बैंक विवरण नहीं होगा तब तक पैसा जारी नहीं होगा। यह सबसे बड़ा बात है। अच्छा, विश्वविद्यालय इसे अपनी स्वायत्तता पर हमला मान रहे हैं और काम धीमी गति से कर रहे हैं, नंबर 1 बात। अब आइए, आपको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, हम लोग जिसको यूसी कहते हैं, वह एक समस्या है। शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय और कॉलेजों को फंड तक जारी करता है जब वे पिछले खर्चों का उपयोगिता प्रमाण पत्र, जो यूसी जिसको कहते हैं, जमा करते हैं तब। कई विश्वविद्यालयों में समय पर यह सर्टिफिकेट जमा नहीं किया जाता, जिसके कारण विभाग ने ग्रांट, जिसको अनुदान कहते हैं, उस पर रोक लगा देती है। तो यह एक बड़ा मसला है। तो निश्चित रूप से आपको खजाने पर कहीं ना कहीं तो है एक बड़ा संकट, तो है, संकट है। देखिए इतना ही नहीं, आप देखिए हम लोग बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा आपसे कि निविदा जो टेंडर, जो उसको हम लोग कहते हैं, हाँ प्रक्रिया, उसमें भी कई सारे ठेकेदारों का, जो कई सारे काम करने वाले बड़े बड़े, उनको भी उस पर भी रोक लगा। अच्छा, इसको कंटिन्यू कीजिएगा सर। इस पर हम एक बात कहते हैं। मेरे ही गांव के एक शख्स हैं जो मनरेगा में ठेकेदारी का काम करवाते हैं। हम इस बार फोन पे जब बात कर रहे थे तो संयोग से उन्होंने, बगल में पिताजी के खड़े थे, तो उन्होंने फोन ले लिया और कहा कि बेटा कुछ मीडिया में हो, देखो ना क्या हो रहा है क्या नहीं। अब हमने पूछा कि बात क्या हो गई, तो वो कहते हैं कि भैया 1-1.5 महीना पैसा डाले हुए हो गया, मतलब जो कागजी कार्रवाई होती है वो किए हुए हो गया, और मजदूर हमारे सर पे चढ़ रहे हैं, मनरेगा वाला पैसा अब तक नहीं आया। हमेशा ऐसा नहीं होता था, 10 दिन 5 दिन या बहुत ज्यादा 15 दिन में आ जाता था। तो हमें वहां से दिमाग में ये हिट आया कि इनका भी पैसा मतलब बकाया है, सरकार का ट्रेजरी जो है वो रिलीज नहीं कर रहा है ये पैसा भी, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। निश्चित रूप से देखिए, कारण तो अनेक कारण है। एक कारण पर आप समप मत करिए, एक कारण पर आप जितना भी चलिएगा। आप देखिए पटना यूनिवर्सिटी के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जो पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं, जो उनका भी 5 माह से वेतन नहीं है। अब बता रहे हैं हम, देखिए ये है। अब देखिए 6 माह से इधर का पेंशन नहीं मिल रहा है, कई गुरुजी को उधर नहीं मिल रहा है। आशा कार्यकर्ताओं के बारे में भी हमारे पास पुख्ता जानकारी है। मधेपुरा के मुरलीगंज की आशा कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने उनके प्रोत्साहन राशि जून 2025 से राजस्व राशि सब पर है, वहां पर भी उन लोगों ने जुलूस धरना किया था। तो कई सारे मसले मिसाइल हैं इन सब बातों को लेकर के। आप जब जोड़िएगा तो निश्चित रूप से इतनी बात हम देख और समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं संकट तो है, संकट है। तो चलिए, बिल्कुल, अब हमने इस वार्ता से यही समझा। हमारे वरिष्ठ जो पत्रकार हैं रवि सर हमारे साथ थे और इन्होंने ये समझाया, आप भी समझ गए होंगे कि बिहार सरकार के बारे में जो बातें कही जा रही हैं, जो खजाने को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। देखिए, अब कहा जाता है ना कि धुआं उठा है तो थोड़ी बहुत आग तो लगी होगी। अब ऐसी ही बातें हवाएं तो की नहीं जा रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं संकट है और ये संकट गहराता जाएगा यदि कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता है। अब फैसला क्या हो सकता है? क्या वो शराबबंदी को खत्म करने वाला फैसला होगा, समीक्षा करने वाला फैसला होगा, या कोई अन्य क्षेत्र में नीतीश कुमार कोई और मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे जिसके बाद बिहार सरकार या फिर केंद्र की मदद ली जाएगी? कई सारे मसले हैं, लेकिन इन सारे मसलों का निचोड़ यही निकलता है कि बिहार सरकार फिलहाल मुश्किल दौर से गुजर रही है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।